बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरी, आप देख रहे हैं आनी के खाने। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शीर खुरमे की रेसिपी। लेकिन उससे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ये ईद आपके लिए बेहद खुशियों भरी, नेमतों भरी, रहमतों भरी हो, आमीन। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने लिया है 1 टीस्पून घी। इसमें हम ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे हाफ कप। जो ड्राई फ्रूट में मैंने खोपरा लिया है, बादाम, छुआरे और अखरोट, इन तमाम चीज़ों को मैंने कट कर लिया है। और इसे हम हल्का सा रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा रोस्ट करना है। इससे इसका फ्लेवर बहुत मज़े का हो जाता है। और मुस्तकिल चमचे को चलाते रहिएगा और फ्लेम बिल्कुल स्लो रखिएगा। ये देखिए, ये रोस्ट हो गया। अब हम इसे निकाल लेते हैं प्याली में। मैंने पैन में 1 टीस्पून घी ऐड किए और ये हाफ कप सेवइयाँ हैं। ये हम इसमें ऐड करके इसे भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ये पहले से रोस्ट है, लेकिन इसे थोड़ा सा और घी में रोस्ट करने से इसका फ्लेवर और ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। इसे मुस्तकिल चमचे को चलाते हुए स्लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे, वरना ये नीचे लगना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, ये भी अच्छी तरह से रोस्ट हो गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। मैंने लिया 1 लीटर मिल्क। इसमें हम ऐड करेंगे 5 खाने के चमचे के बराबर चीनी। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 6 या 7 डाल लें। हम इसे उबाल आने देंगे। जैसे इसमें उबाल आ जाएगा, हम इसे स्लो फ्लेम पे इतनी देर तक पकाएंगे कि दूध अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। ये देखिए, इसमें उबाल आ गया है। अब हम इसे स्लो फ्लेम पे उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये दूध अच्छी तरह से थिक नहीं हो जाता। इससे इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाता है। जब दूध अच्छी तरह से गाढ़ा होता है तो जायका बहुत मज़े का आता है। मिल्क अच्छी तरह से थिक हो चुका है और देखें काफ़ी हद तक ये कम भी हो गया है। अब हम इसमें रोस्ट की हुई सेवइयाँ ऐड कर देंगे, जो हमने पहले से रोस्ट करके रखी थी। इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट जो हमने रोस्ट करके रखे थे। हम इसमें 1 टीस्पून केवड़ा वाटर ऐड करेंगे। अगर आपको इलायची का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो आप इलायची पाउडर ऐड कर दीजिए, हाफ टीस्पून। इसके बाद हम इसे मुस्तकिल चमचे को चलाते हुए पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से थिक हो जाए और ये बहुत ही मज़ेदार सी सेवइयाँ बन के रेडी हो जाएंगी। मुस्तकिल चमचे को चलाते रहिए, वरना इसमें उबाल आ जाएगा। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त सी सेवइयाँ रेडी हो रही हैं। ईद का मौका हो और सेवइयाँ ना बनी हो, ये तो नामुमकिन होता है। शीर खुरमे को थोड़ा थिक ही रखते हैं, ज़्यादा ही पतला होगा तो फिर इसमें टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसे थोड़ा गाढ़ा रखिएगा। ये देखिए, ये अच्छी तरह से थिक हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने से मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। मज़ेदार से शीर खुरमा ईद की सौगात रेडी है। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मैंने इसे बादाम और पिस्ते से गार्निश कर दिया है। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।